और ईमानदारी से यदि पढ़ाई करें तो कोई हानि नहीं है। पढ़ाई अगर ईमानदारी से आप सच्चाई से पढ़ाई पढ़ रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि रात्रि एकांतिक, तो रात्रि में तपस्वी लोग भी जगते हैं। मतलब जैसे अब हम लोग हैं, 12:30 बजे बैठ जाते हैं। और जब 3-4 बजे का समय होता है ना, मैं कई बार सोचता हूँ कि मैं पढ़ाई करूँ कि ध्यान करने बैठ जाऊँ। पढ़ाई करो, पढ़ाई तुम्हारा ध्यान है, ध्यान करने के बैठने की जरूरत नहीं। राधा 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 बोले अपने पढ़ाई के कार्य में लगो, क्योंकि इस समय आपका कर्तव्य कर्म पढ़ाई है। थोड़ा भजन करो, हर समय पढ़ाई में लगे रहो। जब आपके पास समय एक्स्ट्रा हो तो उसे सतमार्ग में दे दो, नहीं तो पढ़ाई को भी भगवान में अर्पित कर दो। हम निषेध करते हैं गंदी बातों की। अगर ईमानदारी से आप रात्रि में उठ के पढ़ते हो तो धन्यवाद है, आपको धन्यवाद है। आप अपने विषय में तो लगे हुए हो, विषय से हटकर समय व्यतीत मत करो। अब जैसे कई ऐसे सर्विसमैन हैं जिनकी रात्रि ड्यूटी ही होती है, और वो 4 बजे छुट्टी हुई, वहाँ से आए, वो 4 बजे के बाद अगर सोएंगे तो 10-11 बजे तक सोएंगे, उनके पास समस्या है। अब 4 बजे से आकर 6 बजे तक बैठे तो नहीं रहेंगे कि सूर्य उदय हो तब फिर हम अर्घ आदि दे के शयन करें। वो तो थके मांदे आए और सो गए 10-11 बजे तक। तो कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर निर्णय नहीं किया जा सकता कि आपको जगना ही अनिवार्य है, लेकिन यदि भगवान ने आपको ऐसा समय दिया हो कि आप सदुपयोग करके सूर्योदय के पहले जग सकते हैं, तो जग कर देखिए, आपके जीवन में एक नवीन प्रकाश आएगा। भगवान सूर्यदेव बुद्धि प्रदान करने वाले हैं। श्री ऐश्वर्य वैभव ये सब इन्हीं से आता है, ये साक्षात नारायण का स्वरूप है। तो कम से कम उठ करके नहा धो करके एक अर्घ दिया, हाथ जोड़कर प्रणाम इतना ही कर ले, इतने से वो प्रसन्न हो जाएंगे। 2-3 साल के बच्चे के लिए भी यही नियम है। शरीर तो 2-3 साल का, लेकिन बहुत पुराना जीव है। जीव तो पुरातन है, सनातन है, भगवान का अंश है। छोटे छोटे बच्चों को यदि संस्कार डाल दिए जाए तो पूरे जीवन चलते हैं, पूरे जीवन चलते हैं। अब जैसे हम लोगों को गुरुदेव ने 2 बजे जगने का अभ्यास डालवाया था, जब जिन गुरुदेव की शरण में गए, तो आज हम 1 बजे बाथरूम में प्रवेश कर जाते हैं शौच स्नान के लिए। हमारा एक अभ्यास बन गया, पूरी दिनचर्या चल रही। देखो 7:30 बजने जा रहे हैं, मतलब हम अपने हिसाब से 7.5 घंटा जग चुके, और अभी किसी की नींद नहीं खुली होगी। जब वो बाल भोग पाले बैठेंगे तब हम राजभोग पाएंगे। जब उनकी दिनचर्या शुरू होगी तो आराम करने लगेंगे। आस्था जी, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि। महाराज जी ऐसा सुने हैं कि कर्म बंधन ही हमारे बार बार जन्म का हेतु है, और महाराज जी यदि हम गुरु प्रदत्त साधना करते हुए जीते जी भाव की प्राप्ति नहीं कर पाए तो क्या फिर भी हमें कर्म बंधन से युक्त होना पड़ेगा? भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो अब ऐसे कर्म बंधन नहीं होंगे कि आपकी दुर्गति हो। आपको अगला जन्म में लेना होगा, और वो ऐसी जगह लेना होगा जहाँ भक्ति संपन्न जन हो। भगवान ऐसी व्यवस्था कर देंगे, और बचपन से इतनी जोर की भक्ति होगी कि सारे कर्म बंधन नष्ट हो जाएंगे। कटे कर्म बंधन संसारी, सुख सागर पूरी तत्ुहारी। भगवान कृपा करेंगे, समस्त कर्म बंधनों को विध्वंस। तो हम इसी जन्म में ऐसी भक्ति कर लें, और अगर प्रमाद युक्त रहे तो अगला जन्म होगा। अगर हम तन्मयता धारण कर लें तो इसी जन्म में भगवान हमारे संचित कर्मों को भस्म कर देंगे, क्रियमाण को निष्फल कर देंगे, प्रारब्ध के भोगने की क्षमता दे देंगे, और हम इसी जन्म में जीवन मुक्त हो जाएंगे। डर लगा रहता है कि ये जन्म भी व्यर्थ ना जाए। हाँ बिल्कुल, जिसको ये डर है वो निश्चित भगवत प्राप्ति कर सकता है, क्योंकि जो सभी तावा सरनाई रखियो ताई प्राण की नाई। डर तो हमको भी रहता है कि कोई एक भी श्वास खाली न जाए हमारी, कोई 1 सेकंड हमारा भगवान से विमुख न चला जाए। तो है ऐसे ही चले जाए तो कृपा बनी रहेगी, ऐसा लगता है। नहीं, ऐसे तो नहीं जाना नहीं, ऐसा नहीं होगा। शरीर की दुर्गति होगी, प्रत्येक शरीर की, क्योंकि इससे अशुभ कर्म भी हुए हैं, बड़ी बड़ी दुर्गति होती है। तो इसीलिए यावत स्वस्थ मिदम कलेवरम यावत च दूरे जरा। जब तक आपका शरीर स्वस्थ है, बुढ़ापा दूर है, तभी तक भजन कर लो। नहीं, बुढ़ापा या रोग आने पर भजन करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि पीड़ा होती है ना, तो मन पीड़ा में लगा रहता है, भजन की रुचि खत्म हो जाती है। अगर अभ्यास बन गया तो बात अलग है। निशु जी, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि। गुरुदेव भगवान, जब श्री जी के नाम बिना
सब कुछ नश्वर है, ना तो पहले कुछ था ना बाद में रहेगा, तो फिर बच्चों के लिए कैसा मार्ग चयन करें, पढ़ाई कराएं या इनको भक्ति मार्ग पे लगा? नहीं, भक्त बनाते हुए भी संसार के कार्यों को कराना है, क्योंकि भगवान ने हमें रोल दिया है ना। तो जैसे हम किसी की पत्नी है, किसी की माँ है, ऐसे ये भी किसी के पति बने, किसी के बेटे बन करके जो अभी कर्तव्य कर रहे हैं, तो हमारे राष्ट्र की सेवा में आए। तो भक्त का मतलब केवल बाबा जी बन जाना नहीं है। भक्त का मतलब, देखो हमको क्या करना पड़ा, हम 20 वर्ष एकांत में रहे, लेकिन आके समाज सेवा करनी पड़ेगी नहीं। रात्रि से लगे, 1 बजे रात्रि से लगे, बराबर अनवरत लगे, तो ये भी कर्तव्य कर्म करें। मनुष्य जन्म व्यर्थ ना जाए, नाम जप करो, भक्तिवान बनो और गृहस्थ बन करके समाज की सेवा करो। मान लो पढ़ लिख कर अच्छे पदाधिकारी बने तो भक्त पदाधिकारी है, इसलिए पाप नहीं करेगा, अधर्म नहीं करेगा, वो एक समाज को बहुत अच्छी व्यवस्था देगा। तो हमें चाहिए हम अपने पुत्र को भक्त बनावें और भगवान के भजन से युक्त एक संसार का व्यक्ति भी बनावें, जो किसी का पति बने, किसी का भाई बने, कोई राष्ट्र की सेवा करे, जिससे आना उसका सार्थक हो जाए। अर्जुन जी कह रहे मैं संन्यास लेके भजन करूंगा, भगवान कह रहे मैं युद्ध करो, युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म को करो। तो बच्चों को पढ़ाए लिखाए और भगवान की भक्ति से युक्त करके एक सदगृहस्थ बनाए। अब जिनमें वैराग्य है, जैसे अपने लोगों को था कि बाबा जी बनना है, तो फिर उपदेश किसी के नहीं माने जाते, फिर भाग पड़ा जाता है भगवान की तरफ। अब बचपन से भगवान ने प्रेरणा की, तो अब इनमें से किसी को संत बनना होगा तो तुम बनाने से थोड़ी होता है, वो तो उसकी रुचि हो जाएगी कि मैं संसार में नहीं जाऊंगा, मैं भजन में लगूंगा। तो हमारा कर्तव्य है कि हम उसे संसार और भगवान दोनों के लायक बनाएं। उसकी क्या स्थिति है वो उसे बता दें। गुरुदेव, आज का जो माहौल है उससे डर लगता है कि जब पढ़ने के लिए बाहर भी जाते हैं तो अभी यहाँ रहते हुए भी बच्चों में आपस में इतना कंपटीशन है, छोटे छोटे बच्चों में। हाँ, ये तो मतलब बहुत विचारणीय विषय हो गया कि बच्चों के संस्कार बचा पाना बहुत कठिन है। ऐसा माहौल बनता चला जा रहा है, पर आप माँ हैं, आप ऐसे संस्कार दे रहे हैं, तो इसलिए इनको इतना परिपक्व कर दो कि कुसंग का इनके ऊपर प्रभाव न पड़े। इनको पहले से दोस्त की तरह समझाओ, तुम्हें कोई गलत आचरण के तो हमको तुरंत बताना। इनको इतना परिपक्व कर दो कि गलत कुसंग को आप तक पेश कर पाए, तो संस्कार डाले जाते हैं। अब आप अपने बच्चों के अच्छे संस्कार ऐसे डाल रहे हैं तो ये माया पर विजय प्राप्त करेंगे। नाम जप कर रहे तो डरने की जरूरत नहीं, भगवान है ना। तो एक भाव आया था, जैसे मैं सोचता था कि आप और आपके शिष्य इतने प्यारे और सरल क्यों हैं। तो कल मैं गुरुदेव भगवान की मुझे दर्शन हुई वाटिका, राधा वाटिका में, तो मुझे सब कुछ सारा क्वेश्चन का आंसर वहाँ पे मिल गया। वो इतने प्यारे, इतने सरल थे, मतलब मुझे एहसास हो रहा था कि आप भी वहाँ पे हो आसपास। नहीं, उन्हीं का सब कुछ नहीं है। बाबा को देखो तो पिता का लक्षण समझ में आ जाएगा, और पिता को देखो तो अपने लक्षण समझ में आ जाएगा, नहीं आ जाए। तो बाबा से जो परमाणु आते हैं, तो जैसे हमारे गुरुदेव भगवान, अगर गुरुदेव भगवान के गुरुदेव भगवान को देखते, जो हमारे गुरुदेव भगवान के गुरुदेव भगवान हमने देखे, बच्चों जैसे वृद्ध थे, सब शास्त्रों का ज्ञान, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि जैसे 10-12 साल का बच्चा, एकदम निर्मल, एकदम शांत। तो महापुरुषों से ही तो सब स्वभाव परिवर्तित होता है। ये स्वभाव हमारे अंदर आ सकती है बस मन वचन कर्म से गुरुदेव का हो जाने का। गुरुदेव के सिवा हमारा कोई नहीं। तो जो गुरुदेव में है वैसे आ जाएगा, जो यहाँ तन्मयता करेगा वो ऐसे चला जाएगा। आतुरा परंपरागत गुरुदेव की गुरुदेव, गुरुदेव की गुरुदेव ऐसे आता जा रहा है ना, तो वैसे ही चला जाएगा, वैसे आप में आ जाएगा। पर हम तन्मयता धारण करें तब। खुशी शाह जी सूरत से। राधे राधे श्री राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, बचपन में ही माँ बाप चले गए, महाराज जी अपनों ने अनाथ आश्रम में छोड़ दिया, तब से जिंदगी में बहुत सारी हिम्मत नहीं हारी। और सुनेरी मैंने निर्बल के बल, आपको तो माता पिता ने छोड़ दिया, हमने माता पिता को छोड़ दिया। आपका संसार में कोई था नहीं, हमारा सब कुछ था तो हमने छोड़ दिया। तो हम कोई गिरे हुए थोड़े हुए, उठा दिया भगवान, नहीं उठा दिया। तो अनाथों के नाथ भगवान है। हम जानबूझकर अनाथ बने भगवान के लिए कि हमारा कोई नहीं है। अनाथ होना दीनानाथ से मिलने का रास्ता, संबंध बन जाना है। हमारा संबंध बन गया, मैं नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, मेरे जैसा अनाथ कौन होगा। ये नाथ
न माता न पिता न रिश्ते न नाते, पता ही नहीं कौन मेरा है, तो आपके सिवा कोई नहीं। हे प्रभु आप मुझे स्वीकार करें। अगर दीनानाथ से संबंध हो गया तो सनाथ हो गए, फिर अनाथ नहीं। नाथ अनाथन हित समर्थ मोहन श्री राधा, राधा मोहन जैसे समर्थ स्वामी हमारे, अब हम अनाथ कैसे हैं? और खुद को संभाला, फिर किसी से अपनापन हुआ, फिर उसने धोखा दे दिया। अभी मतलब इतना टूट चुकी हूँ कि बाहर से तो दिखाती हूँ कि अभिनय की दुनिया में है, और बाहर से तो अपने आप को स्ट्रांग दिखाती हूँ, बट अंदर से टूट चुकी हूँ। ऐसी स्थिति में कैसे अपने आप को संभालें? जितने अपने रिश्ते बनाए, जैसे प्यार की बात नहीं करती, कोई भी रिश्ता मैंने बहुत दिल से निभाया, पर उन्हीं ने धोखा दिया। मतलब बच्चा संसार का स्वरूप यही है। हम कह रहे हैं तुमको धोखा मिला, हमने जानबूझ करके भागे हैं कि ये सब धोखे का संसार है। जब स्कूल से आते अपनी बैग लेकर के, और जब अम्मा की तरफ देखते तो बहुत प्यार था, तो हमारे मन में आता जब ये मरेगी तो मैं कैसे रहूंगा अंदर से। तब एक रास्ता निकला कि श्री भगवान, भगवान एक ऐसे दोस्त हैं जो कभी छोड़ते नहीं है, उनको पकड़ो। कक्षा 9 में पढ़ते थे, तो भागे हम संसार को छोड़कर, गुरुदेव का आश्रय, भगवान का आश्रय, तो अभी तक जो हुआ उसे भूल जाओ। अब एक रास्ता भगवान से मांगो कि मुझे जीने का रास्ता दीजिए, आप मेरे स्वामी हो, आप मेरे ईश्वर हो, और भगवान से जुड़िए। वो जब रास्ता दे देंगे, बहुत बढ़िया मित्र मिला देंगे, बहुत बढ़िया संसार सजा देंगे। उनके लिए कोई कठिन नहीं। हमको तो एक ही बात लगती, भगवान से जुड़ो, अध्यात्म से जुड़ो, बलवान बनो। तुम दूसरों के आगे घुटने टेकने की जगह दूसरों को घुटने टेकवाओ। इतने भजन करो, इतना तप करो, इतने नियम में रहो कि दूसरा तुम्हारे सामने झुके, तुम्हें झुकने की जरूरत न पड़े। चाहे किसी को भाई धर्म का मानो, चाहे पिता मानो, चाहे जो मानो, वो केवल स्वार्थ वसात संबंध रखता है, अन्य नहीं। आप तो देख रहे हैं। मैं लक्ष्मी माँ की बहुत बड़ी भक्त हूँ, और नारायण के बिना लक्ष्मी जी अधूरी है, ये भी ध्यान रखो। लक्ष्मी जी जब अकेले आएंगी ना पर्सनल वाहन पे, और अपने प्रीतम के साथ आएंगी तो पता है, गरुण, वेद मूर्ति भगवान गरुण पर सवार होकर। तो हमें लगता है गरुड़ पर सवार होकर आए तो हमारी बुद्धि ठीक रहेगी, नहीं उल्लू बना के चली जाएगी। नारायण को भी साथ ले लो। लक्ष्मी नारायण की भक्तियों पर लक्ष्मी माँ के व्रत करती हूँ, उनकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है, बस प्यार की भूखी हूँ मैं। वो नारायण से मिलेगा। लक्ष्मी जी भी जहाँ से प्यार पाती है ना, वो हरि से मिलेगा, वो भगवान से जुड़ो। देखो पैसा होना सब कुछ नहीं है। यहाँ कई लोग आ चुके जो ये बताए कि हमारे पास विश्व की सब वस्तुएं हैं, पर हाँ बस ये संतुष्टता होगी भगवान से जुड़ने पर। जैसे हमारे पास कुछ नहीं था, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है और कुछ नहीं रहेगा, पर मेरे पास वो चीज है जो मुझे इन किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं अभिनय क्षेत्र में हूँ, तो कभी हम भी अभिनय कर रहे हैं, नहीं हमें मानसिक आनंद रहता है। देखो हम उत्तर ही दे रहे हैं आपको मानसिक तनाव रहता है इसलिए कि आप संसार से कुछ चाहती हैं, और हमें मानसिक आनंद रहता है, हम संसार को देना चाहते हैं। अंतर इतना है, हम देना चाहते हैं। हमारे ज्ञान को ले लो, हमारे भजन बल को ले लो, और आप दुखी स्तर से उठकर सुखी स्तर में पहुंचो। आप लौकिक से अध्यात्म की तरफ बढ़ो। आप अपने को जो नर्वस देख रहे हो, आप अपने को बलवान अनुभव करो। अविनाशी का बच्चा है, निकल इस संसार के दलदल से। ये बात है, आप अपना अभिनय करके भगवान को अर्पित करो। प्रभु ये जो तदर्पिता अखिलाचारिता, ये जो आचरण किए आपको समर्पित है, और हर समय नाम जप करो, हरिशरणम, जो नाम प्रिय हो भगवान का। देखो आनंद आने लगे, भगवान से जुड़ो। ये संसार धोखेबाज है। भगवान से जब जुड़ोगे तो तुम्हें किसी की मुखे पे इच्छा नहीं रहेगी कि वो मुस्कुरा रहा है, कि वो आपसे कैसे देख रहा है। वो रोष भरे दे, हम इतना प्यार करते हैं, रोष भर के देखता है। हम इतना प्यार करते हैं, वो छल करता है। हम इतना प्यार करते हैं, वो प्यार ही नहीं देता है। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बाबा जी बनने की जरूरत नहीं। बाबा जी बनना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। आजीवन संसार के भोगों के बीच में रहकर भोगना ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना।
भाई 10-20 दिन दे दो, 1 महीना दे दो या साल भर दे दो, तो निर्वाह करने के है कि भाई 6 महीना व्यतीत हो गया, 7, इसके बाद हम फ्री हो जाएंगे। आजीवन संयम पूर्वक रहना, आजीवन विषयों से हटना, आजीवन भगवान का भरोसा दृढ़ रखना, पवित्र आचरण। बाबा जी का मतलब जन बहुत बड़ी बात है, पर उसको उसी ढंग से निर्वाह करने के लिए तो हम अंदर से साध्वी बन जाओ, बाहर से एकतर रहो, अंदर से साध्वी बन जाओ, बाहर से सबसे प्रेम का व्यवहार करो, अंदर से किसी से प्यार मत करो, एकमात्र भगवान से, तो आनंदित हो जाओ।